नमस्कार। कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस कार्य समिति की पिछली बैठक में तय हुआ था कि 20 अगस्त से 21 सितंबर के बीच नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। अब 21 सितंबर के पहले कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाना है। कांग्रेस के नेता बता रहे हैं कि अभी 1-2 दिन की जो देरी हुई है उसका कोई मतलब नहीं है। 21 अगस्त के पहले पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। अब सवाल है कि कौन होगा कांग्रेस का नया अध्यक्ष। कांग्रेस के पास क्या विकल्प हैं और कांग्रेस के सामने क्या मुश्किलें हैं। कांग्रेस के सामने कई विकल्प हैं तो कई मुश्किलें भी हैं, कई दुविधाएं भी हैं। कांग्रेस के सामने विकल्प यह है कि सोनिया गांधी कंटिन्यू करती रहें, वो अध्यक्ष बनी रहें। दूसरा विकल्प यह है कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वो एक बार अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको फिर से चुने जाने का विकल्प है। तीसरा विकल्प है कि प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की अध्यक्ष बने। इसके अलावा एक विकल्प यह भी है कि परिवार के बाहर से किसी व्यक्ति को लाकर अध्यक्ष बनाया जाए। इन चारों विकल्पों की अपनी अपनी मुश्किलें हैं, इसमें अपनी अपनी सीमाएं हैं और अपने अपने खतरे हैं। इन्हीं खतरों में, इन्हीं मुश्किलों में कांग्रेस की दुविधाएं छिपी हुई हैं। जैसे अगर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी तैयार नहीं होते हैं और कांग्रेस पार्टी को उनकी जगह कोई दूसरा अध्यक्ष चुनना होता है तो क्या करेगी कांग्रेस पार्टी। कई नेता चाहते हैं कि प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन राहुल गांधी ने मना किया हुआ है कि प्रियंका गांधी भी नहीं बनेंगी, परिवार का कोई आदमी नहीं बनेगा। कांग्रेस के नेता आखिरी प्रयास के तौर पर इस उपाय में लगे हुए हैं कि किसी तरह से सोनिया गांधी को ही कंटिन्यू करा दिया जाए, सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रहे। और मुश्किल यह है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। खराब सेहत के साथ अगर उनको फिर से अध्यक्ष चुन दिया जाता है तो भाजपा को और दूसरी विपक्षी पार्टियों को यह कहने का मौका मिलेगा कि कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है और कांग्रेस उन्हीं सोनिया गांधी को कंटिन्यू कर रही है जो पिछले 24 साल से, बीच के 1-2 साल को छोड़ दे तो लगातार अध्यक्ष पद पर है। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को बनाते हैं तो भाजपा को यह कहने का मौका मिलेगा कि कांग्रेस वंशवादी पार्टी है, जिसको आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया हुआ है। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से भी वंशवाद और परिवारवादी राजनीति की आलोचना की थी और देश के लोगों से अपील की थी कि वो इस तरह की राजनीति को विफल करें। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस बात को डिफेंड करना अगर वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से किसी को अध्यक्ष बनाते हैं। सोनिया गांधी को बनाते हैं तब भी यह आरोप लगेगा। अब सवाल है कि इन तीन के अलावा, परिवार के अलावा क्या विकल्प हो सकता है। परिवार के अलावा कई नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष बना सकती है। कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हो सकते हैं, वो बड़ा चेहरा है, राज्यसभा में नेता हैं और इसके पहले लोकसभा में नेता थे। उनके अलावा मीरा कुमार का भी नाम लिया जा रहा है। कुछ लोग रमेश चन्नीथला का नाम चला रहे हैं तो कई लोगों को लग रहा है कि राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष हो सकते हैं। मुकुल वासनिक का भी नाम है और सुशील शिंदे का भी नाम है। अब सुशील शिंदे, मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये 3 दलित चेहरे हैं, कांग्रेस पार्टी के पुराने चेहरे हैं और परिवार के प्रति निष्ठावान भी हैं। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के संगठन महामंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं तो जाहिर तौर पर उनका एक अखिल भारतीय व्यक्तित्व है। मीरा कुमार लोकसभा में स्पीकर रही हैं, महिला हैं, दलित हैं और उनके पिता बाबू जगजीवन राम देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, रक्षा मंत्री रहे हैं और उनके रक्षा मंत्री रहते भारत ने 1971 की लड़ाई जीती थी, पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, बांग्लादेश बना था। तो ये 5 नाम बड़े हैं। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी कोई जोखिम लेगी, कोई ये परिवार के बाहर के किसी नेता को बिठा करके कांग्रेस को ऐसा मौका देगी कि पुराना इतिहास दोहराए। कांग्रेस का दूसरे परिवार के बाहर के किसी को अध्यक्ष बनाने का अनुभव बहुत खराब रहा है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बाद जब कांग्रेस पार्टी का पतन शुरू हुआ, उसकी सीटें घटनी शुरू हुई, गठबंधन की राजनीति शुरू हुई तो 2 नेताओं को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया जो परिवार के बाहर के थे। पहले पीवी नरसिंह राव बने और उनके बाद सीताराम केसरी बने। इन दोनों से कांग्रेस पार्टी ने खता खाई हुई है, सोनिया गांधी के परिवार ने खता खाई हुई है। नरसिंह राव प्रधानमंत्री भी थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि सोनिया गांधी और उनका परिवार राजनीति से बाहर हो जाए, कांग्रेस की राजनीति उनके परिवार के ग्रिप से, उनके परिवार के हाथ से निकल जाए। दूसरी ओर से भी प्रयास हो रहे थे नरसिंह राव को कमजोर करने और उनको हाशिए पर डालने के भी प्रयास हुए, पार्टी में उनको कमजोर करने के प्रयास हुए, जिस प्रयास के तहत कांग्रेस तिवारी का गठन हुआ था। नारायण दत्त तिवारी और माधवराव सिंधिया और इस तरह के कई नेता, शीला दीक्षित, ये लोग सब लोगों ने मिलकर के अलग पार्टी बनाई थी। तो वो प्रयास दोनों तरफ से हो रहे थे। तो वो एक बड़ा बुरा अनुभव था सोनिया गांधी का।
सीताराम केसरी अध्यक्ष बने, उनका कोई जनाधार नहीं था, वो पार्टी के कोषाध्यक्ष थे, तो उनसे भी कांग्रेस का सोनिया गांधी के परिवार का अनुभव कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, उनसे बल्कि और ज्यादा खराब रहा। एक समय ये स्थिति थी, इस बात का जिक्र कई लोगों ने अपनी किताबों में भी किया है और ऐसी अनौपचारिक चर्चाओं में इसकी बातचीत होती रहती है। वो कहानी मुझे ध्यान है, 1997 में सोनिया गांधी ने सक्रिय राजनीति में आने की घोषणा कर दी थी। वो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने सक्रिय सदस्य बन गई थी कांग्रेस पार्टी की, और 1998 के शुरू में लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, आई के गुजराल की सरकार गिर गई थी। उस चुनाव में सोनिया गांधी चाहती थी कि वो चुनाव प्रचार करें, और उन्होंने इसका संदेश भेजा था सीताराम केसरी के पास। ये टॉम वडक्कन जो अब कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले गए हैं, वो संदेश लेकर के गए थे। एक पर्ची लिख के सोनिया गांधी ने दी थी, और वो पर्ची लेकर के और 24 अकबर रोड में कांग्रेस अध्यक्ष के कमरे के सामने खड़े थे, और उनको एंट्री नहीं थी कांग्रेस अध्यक्ष के कमरे में, वो सोनिया गांधी का संदेश लेकर के खड़े थे। ये संयोग था कि उस समय के एक बड़े पत्रकार, द हिंदू अखबार के पत्रकार हरीश खरे अंदर से निकले, और उन्होंने टॉम वडक्कन को खड़े देखा, तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, आप किस लिए खड़े हैं? तो उन्होंने कहा कि वो सोनिया गांधी का संदेश लेकर आए हैं और सीताराम केसरी को देना है। तो हरीश खरे ने वो संदेश अंदर भिजवाया, जिसमें सोनिया गांधी ने लिखा था कि वो 1998 के लोकसभा चुनाव में प्रचार करना चाहती हैं। तो ये स्थिति हो गई थी सीताराम केसरी के अध्यक्ष रहते। उस चुनाव में हारने के बाद सीताराम केसरी अध्यक्ष पद से भी हटे और सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी। उसके बाद से फिर परिवार ने ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया कि परिवार के बाहर के किसी नेता को अध्यक्ष बनाया जाए। लंबे समय तक 2017 तक लगातार सोनिया गांधी अध्यक्ष रही, और उसके बाद फिर राहुल गांधी बने। 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। उसके बाद से सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर काम कर रही हैं पिछले 3 साल से। लेकिन अब इस 3 साल में कांग्रेस की इस बात के लिए बड़ी आलोचना होती रही कि वो पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, और इसकी वजह से कांग्रेस को अब नया अध्यक्ष चुनना है, जो 21 सितंबर तक चुन लेना है। अब कांग्रेस के सामने जो विकल्प थे, वो विकल्प मैंने बता दिए हैं कि या तो सोनिया गांधी रहे, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी बने, या बाहर से किसी को ले आए। बाहर से जिन नेताओं के नाम है वो नाम भी आपको बता दिए हैं। अब कांग्रेस पार्टी पता नहीं क्यों कांग्रेस पार्टी के इस प्रयोग को नहीं देखती है जो प्रयोग बीजेपी में होता है। पता नहीं क्यों कांग्रेस पार्टी बीजेपी का प्रयोग नहीं दोहराती है या नहीं अपनाती है। बीजेपी ने एक मॉडल दिया हुआ है, जिसको आप जेपी नड्डा का मॉडल कह सकते हैं। पता नहीं क्यों कांग्रेस पार्टी एक जेपी नड्डा नहीं ला पाती है। कांग्रेस पार्टी, जेपी नड्डा अभी जैसे बीजेपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी की कमान 2 सर्वोच्च नेताओं के हाथ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कोई भी फैसला इन 2 नेताओं के हिसाब से होता है, ये 2 नेता तय करते हैं। लेकिन अध्यक्ष के पद पर जेपी नड्डा बैठे हुए हैं, और बीजेपी को यह कहने का मौका है कि उसके यहां कांग्रेस की तरह अध्यक्ष का पद आरक्षित नहीं है। उसके यहां कोई भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अध्यक्ष बन सकता है। यह प्रयोग कांग्रेस पार्टी भी अपने यहां कर सकती है। उसको क्यों जरूरी है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए अध्यक्ष का पद आरक्षित रहे? सोनिया गांधी और राहुल गांधी मिलकर के इसका जवाब दे सकते हैं। वो भी किसी दूसरे नेता को अध्यक्ष बना सकते हैं जो जेपी नड्डा की तरह मेहनती हो और देश भर में घूम करके कांग्रेस के लिए काम करे, और जो उनकी तरफ से कहा जाए, आला कमान की तरफ से जो कहा जाए उस पर अमल करे, उस पर इंप्लीमेंट करे। बीजेपी ये कहती है कि उसने जितने समय में कांग्रेस ने 24 साल में 2 अध्यक्ष बनाए, और इन 24 सालों में बीजेपी के 9 अध्यक्ष रहे। लेकिन आप जरा उस सूची पर नजर डालें, उन 9 अध्यक्षों की क्या हैसियत रही है। वेंकैया नायडू, जना कृष्णमूर्ति, बंगारू लक्ष्मण और कुशाभाऊ ठाकरे तब अध्यक्ष थे जब पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के हिसाब से चलती थी। उस समय भी फैसला 2 ही नेता करते थे। इन 2 नेताओं के हाथ में पार्टी की कमान थी। ये दोनों नेता जो फैसला करते थे, अध्यक्ष का काम उस पर अमल करना होता था। उसके बाद जो 2 लोग और अध्यक्ष बने, राजनाथ सिंह, उन्होंने स्वतंत्र रूप से काम किया, क्योंकि एक समय में एक टर्म में उनकी जो लाल कृष्ण आडवाणी की चौकड़ी थी, जो टीम थी, उसने उनके साथ अच्छा नहीं किया। उन्होंने उनको फेल करने की कोशिश की। वो अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से काम करते रहे, और नितिन गडकरी ने भी स्वतंत्र रूप से काम किया। वो जब 3 साल अध्यक्ष रहे तो उन्होंने पार्टी का कायाकल्प किया। कई तरीके से उन्होंने पार्टी का कायाकल्प किया। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बड़े नेताओं को सम्मान दिया, पार्टी कार्यालय में उनके लिए जगह बनाई, और पार्टी का हर कार्यकर्ता उस समय पार्टी से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। उन्होंने पार्टी के जो पदाधिकारी थे उनको शक्ति दी। तो उन्होंने एक तरह से पार्टी संगठन को मजबूत किया, पार्टी के नेताओं को मजबूत किया।
वो दो अध्यक्ष थे जो स्वतंत्र रूप से काम करते रहे। लेकिन उसके बाद जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह आए तो अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वो खुद ही आला कमान थे, उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी ट्यूनिंग थी, उनकी ऐसी केमिस्ट्री थी कि वो दोनों साथ मिलकर काम करते रहे। और उसके बाद जेपी नड्डा को अध्यक्ष बनाया गया। आगे हो सकता है कि कोई और अध्यक्ष बन जाए, लेकिन जो भी अध्यक्ष बनेगा वो वैसे ही काम करेगा जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह तय करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी इस प्रयोग को क्यों नहीं दोहरा सकती है? सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष पद पर बिठा सकते हैं जो उनके हिसाब से काम करे, पार्टी पर परोक्ष रूप से उनकी कमान रहे और यह मैसेज समाप्त हो कि पार्टी में अध्यक्ष का पद आरक्षित है। कांग्रेस पार्टी इस प्रयोग को दोहरा सकती है। वो जोखिम जो 2 बार उसको बुरा अनुभव रहा है, नरसिंह राव और सीताराम केसरी के अध्यक्ष रहते हुए सोनिया गांधी के परिवार को जो का बुरा अनुभव रहा है, उससे सबक लेते हुए कोई किसी अच्छे भरोसेमंद और अपने परिवार के प्रति निष्ठावान नेता का चयन करके कांग्रेस पार्टी उसको अध्यक्ष पद पर बिठा सकती है। अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है और फिर सोनिया गांधी ही अध्यक्ष बनती है, मजबूरी में उनको कहा जाता है कि किसी बाहरी आदमी को बनाने से अच्छा है कि सोनिया गांधी ही बने, तो एक बुरा अनुभव होगा। राहुल गांधी बिल्कुल इस मामले में सही है कि वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे। उनके अध्यक्ष बनने का मतलब है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वंशवादी परिवारवादी पार्टी के प्रचार का मौका मिलेगा। उनको यह कहने का मौका मिलेगा कि कांग्रेस में अध्यक्ष का पद एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार के लिए आरक्षित है। कांग्रेस को यह मौका नहीं देना चाहिए। एक बड़ा चुनावी मुद्दा जो प्रधानमंत्री के पास है, बीजेपी के पास है, जो वो लगातार जिसे मुद्दा बना रहे हैं, उस मुद्दे को फिल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक बड़ा राजनीतिक दांव होगा कि राहुल गांधी न बने, प्रियंका गांधी न बने और सोनिया गांधी, अब 75 साल 76 साल उनकी उम्र हो गई है, वो छोड़ दें और किसी दूसरे आदमी को, बाहर परिवार के बाहर के आदमी को, एक अच्छे चेहरे को अध्यक्ष बनाए जो मेहनत भी करे, प्रदेश में घूमे, गांधी नेहरू परिवार का जो मैसेज है, जो उनकी राजनीति का मैसेज है, वो लोगों तक पहुंचाए। इसका एक फायदा यह भी होगा कि राहुल गांधी राज्यों में होने वाले चुनावों की तैयारी में लग सकेंगे। अभी उन्होंने 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा की योजना बनाई है, जो नौ संकल्प शिविर में तय हुआ था उदयपुर में। राहुल गांधी उस यात्रा को लीड करने वाले हैं। तो एक सुविधा, अगर कोई दूसरा आदमी अध्यक्ष होता है तो राहुल गांधी इस यात्रा पर भी फोकस कर सकेंगे। अगले साल, एक साल में, अभी इस साल और अगले साल के अंत तक 11-12 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वो उन चुनावी राज्यों पर भी फोकस कर सकेंगे और उसके आगे लोकसभा चुनाव की भी तैयारियों पर ध्यान दे सकेंगे। कांग्रेस के नेता ये खतरा भी बेवजह बता रहे हैं कि अगर परिवार का कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनता है तो पार्टी बिखर जाएगी, पार्टी में टूट फूट हो जाएगी। इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद भी कई बार पार्टी टूट चुकी, कई बड़े नेता पार्टी छोड़ करके जा चुके। उनके अध्यक्ष बनने के ठीक पहले ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी बनाई थी। उनके अध्यक्ष बनने के बाद शरद पवार ने अपनी पार्टी बनाई। उनके अध्यक्ष बनने के बाद जगन मोहन रेड्डी ने अलग होकर के पार्टी बनाई। कई बड़े नेता छोड़ करके चले गए पार्टी। तो वो अध्यक्ष थी, राहुल गांधी अध्यक्ष थे, तब भी पार्टी बिखर रही थी, तब भी टूट रही थी, तब भी नेता अलग हो रहे थे। सोनिया गांधी, जब इंदिरा गांधी अध्यक्ष थी, तब भी कांग्रेस पार्टी टूट रही थी। तो कांग्रेस पार्टी का टूटना बिखरना कोई नई बात नहीं है। वो कोई भी अध्यक्ष होगा, जिस नेता को बाहर जाना है वो बाहर जाएगा। अध्यक्ष नहीं रहने पर नेहरू गांधी परिवार की मोरल अथॉरिटी, उनका नैतिक, उनकी सत्ता ज्यादा मजबूत होगी। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।